नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज और एक विषय से संबंधित मैं जानकारी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं त्रिशूल उपन्यास, इस उपन्यास के लेखक हैं शिवमूर्ति। शिवमूर्ति द्वारा रचित उपन्यासों की विशेषता यह है कि आजकल वास्तविक यथार्थ जगत से संबंधित विभिन्न समस्याओं का उन्होंने बहुत विस्तार से और यथार्थतापूर्वक चित्रण करने में वो 100% सफल हुआ है, कह सकते हैं। आज मैं त्रिशूल उपन्यास से संबंधित जातिगत समस्याओं के बारे में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो भी कहते हैं भारतीय समाज जातिवाद से बिल्कुल इतने डूब गए हैं, क्योंकि इस पर कभी कभार बात करने के लिए भी डर भी लगता है। लेकिन यहाँ त्रिशूल उपन्यास में जिस प्रकार जातिवाद से संबंधित या जातिगत समस्याओं को जिस प्रकार चित्रण किया है, अब हम देखेंगे। जातिवाद हमारे समाज में अरसे से जड़े जमाए बैठा है। शिवमूर्ति ने स्पष्ट किया है कि जातिवाद के कारण मानव के बीच ऐसी दूरियां स्थापित हो जाती हैं कि वह चाहने पर भी एक दूसरे के निकट नहीं आ सकता। जातिवाद से उत्पन्न पारस्परिक घृणा, ईर्ष्या और द्वेष से न केवल सामाजिक जीवन कटुतापूर्ण बनता है, बल्कि राष्ट्र शक्ति का ह्रास भी हो जाता है। इतिहास साक्षी है कि यदि हम जातिवाद के इस संकीर्ण दायरे में बंद ना होते तो हमारे देश पर विदेश जातियों का अधिकार ही नहीं हो सकता था। शिवमूर्ति ने दर्शाया है कि वर्तमान समय में हम जो अलगाव, अनाचार और हिंसा का वातावरण देख रहे हैं, उसका कारण जातिवाद की भावना ही है। त्रिशूल स्थूल रूप में मंदिर मंडल की कहानी माना जा सकता है। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने की घोषणा से समाज के सबसे बड़े समुदाय में दरार पड़ जाती है, आपसी स्वार्थ सामने आ जाते हैं। जातिवाद की भावना प्रबल होने के कारण भारतीय हिंदू समाज छिन्न भिन्न हो जाता है। पाल साहब के माध्यम से शिवमूर्ति ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि जब से मंडल आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने की घोषणा हुई है, उसके समर्थकों और विरोधियों के रूप में पूरा भारतीय समाज दो फांकों में बंटता जा रहा है। शिवमूर्ति ने त्रिशूल में जातिवाद के खोड़ को उजागर करते हुए स्पष्ट किया है कि हमारे भीतर जातिवाद का यह विष वृक्ष इतना विकसित हो चुका है कि आज हम दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहते। हमारे विचार इतने दूषित हो चुके हैं कि हम अपनी जाति के लोगों से ही आत्मीय संबंध रखना चाहते हैं और दूसरी जाति के लोगों के प्रति अलगाव व ईर्ष्या की भावना, इसका चित्रण शिवमूर्ति ने इस प्रकार किया है कि देखेंगे। आजकल बिना किसी की जाति जाने, खासकर आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर अपनी बेबाक राय देना कतरे से काली नहीं रह गया है। 20 साल की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। एक समय था डॉक्टर लोहिया ने नाम से ही जाति सूचक शब्द हटाने की मुहिम चलाई थी, जाति पांति तोड़ने का आंदोलन चलाया था। लेकिन आज अगर आप पिछड़ी या छोटी कही जाने वाली जातियों में से हैं और नाम में जातिवाचक या जाति सूचक नहीं लगाते तो स्वजातीय कहेंगे, साला जाति छिपाता घूमता है, दोगला है। अगर आगड़ी मानी जाने वाली जाति के हैं तो स्वजातीय कहेंगे, बड़का प्रगतिशील बना घूमता है, पाखंडी है। कपोल कल्पित घटनाओं का साक्ष्य देकर धर्म के अधिकारी निम्न जाति के लोग के स्पर्श को अपवित्र मानते हैं। मानवता की दृष्टि से भी यह स्थिति उचित नहीं कही जा सकती।
ईश्वर के यहाँ से किसी प्रकार का कोई भेदभाव निर्मित नहीं होता। उसके दरबार में सब बराबर हैं, चाहे वो धनी हो या निर्धन, छोटा हो या बड़ा, ब्राह्मण हो या शूद्र। वसुदैव कुटुंबकम की भावना हमारी संस्कृति की गरिमा है, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने इसको कलंकित किया है। दलित लोक गायक पाले समाज में फैले जातिवाद को इन्हीं की देन मानता है। वसुदैव कुटुंबकम के नारे के लिए पाले कहता है, इस नारे से ऊंचा कोई दूसरा नारा शायद ही हो दुनिया में, लेकिन अपने पुरखों के इस नारे में भाई लोगों ने ऐसी मिलावट की एक से बढ़कर हम 4,500 हो गए। 4,500 जातियां, इससे भी सैकड़ों तो ऐसी जिनकी परछाई पड़ने मात्र से निर्जीव, लोटा, तारी, कूप, भावड़ी तक अपवित्र हो जाए। जितनी जाति पांति और छुआछूत वसुदैव कुटुंबकम का नारा देने वालों ने फैलाया। इस जातिवादी जहर के कारण हमारे आपसी रिश्तों में कटास पैदा हो जाती है, समाज का अंग अंग विस्मय हो जाता है। शिवमूर्ति ने क्लब में दरोगाजी और मिश्राजी के बीच जाति के कारण हुई मारपीट से दर्शाया है कि जातिवाद की जहर पुराने दोस्तों की मित्रता को भी समाप्त कर देता है। चौकीदार पाल साहब को बताता है कि मुख्यमंत्री और राम मंदिर को लेकर दरोगाजी और मिश्राजी के बीच विवाद हो गया। मिश्राजी द्वारा मुख्यमंत्री को उल्टा सीधा कहने पर दारोगाजी इस बात को सहन नहीं कर सके। क्लब चौकीदार पाल साहब से कहता है कि मुख्यमंत्री उन्हीं की जाति के है ना सरकार, गुसाई जी कहिन है, सबसे कठिन जाति अपमाना, कैसे बर्दाश्त होता है क्या? दारोगाजी तो एसपी सिंह है ना, एसपी सिंह तो हैं सरकार, मुला मुख्यमंत्री के बिरादरी भी हैं और मिश्राजी ये बात जानते नहीं थे सरकार। इस प्रकार शिवमूर्ति ने यहाँ दिखाया है कि जातिवाद किस प्रकार पुरानी मित्रता को भी खा जाता है। उन्होंने क्लब के चौकीदार को भी जातिवाद का सहारा लेते हुए दर्शाया है। चौकीदार को भय है कि मिश्राजी और दारोगाजी के विवाद के चलते उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो पाल साहब के पास आकर अपनी जातिवादी भावना प्रकट करता है, यथा हुजूर शास्त्री जी आपके पड़ोसी हैं, आपका रोज का उठना बैठना है सरकार, और वह थोड़ा हिचकिचाता है। फुरी झूठ की माफ़ी मिले तो सुना है आप भी बीसी हैं सरकार, तो मदद के लिए आपके पास, आप शास्त्री जी से सिफारिश कर दें तो मेरी नौकरी बच सकती है। पाल साहब जाति पांति पर विश्वास नहीं रखते। क्लब चौकीदार से कहते हैं कि उसे इस उम्र में इस प्रकार की जाति पांति की बातें नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की सहायता ना पाकर चौकीदार गुस्से से बौखलाकर जाति एकता का उदाहरण देकर पाल साहब को जातिवादी ना होने पर उल्टा सीधा भी कहता है। देखिए, यह जो बिजली का पावर हाउस देख रहे हैं सामने, हमारे टोले की जमीन पर ही बना है। हमारा टोला मेहनत करके खाने वाली जातियों का टोला है। वे कहते थे छोटे भाइयों का टोला। आज से 17-18 साल पहले बड़की जाति के एक मंत्री हुए थे बगल वाले गांव में। मंत्री होते ही उन्होंने कसम खाई, हमारे टोले का हर वे कुंटी पर ठंगवा देंगे, यानी भूमिहीन कर देंगे। काहे कि हम लोग उनसे दबते नहीं थे, उनके यहाँ मजदूरी करने नहीं जाते थे, चुनाव में उनको वोट नहीं दिया था। उन्होंने जो कहा था करके दिखा दिया, हमें किसान से मजूर बना दिया। तो वे उनकी ऊंची पदवी पाकर राजा दऊ के बराबर होकर भी जाति पांति के ऊपर नहीं उठे, उसे चुबाकर पकड़ रहे हैं। और आपके 2 नौकरी क्या पाएंगे? सब बोल रहे हैं, एकदम किलफ हो गए हैं। इस प्रकार इसमें यहाँ विभिन्न पात्रों के माध्यम से, अलग अलग दृश्यों के माध्यम से मंडल और मंदिर, इन दोनों पर आधारित त्रिशूल उपन्यास में वहाँ
दोनों पक्ष का यहाँ शिवमूर्ति की विशेषता यह है कि एक पक्षीय ना होकर दोनों पक्ष में अपने जो प्रस्ताव रखा है और दोनों पक्षों के दृष्टि से, दोनों दृष्टिकोणों से जातिगत समस्याओं का चित्रण किया है शिवमूर्ति ने। इसलिए त्रिशूल जो शिवमूर्ति के द्वारा रचित इस त्रिशूल में जातिगत समस्याओं को अत्यंत सफलतापूर्वक चित्रण किया है, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।